पहली बार इतना बड़ा मांस का टुकड़ा देखकर तीनों छोटे शेर के बच्चे हैरान रह गए। दोनों नर शावक थोड़े निडर थे। कुछ देर तक उन्होंने मांस को देखा, फिर उसकी खुशबू ने उनका डर खत्म कर दिया और वे बड़े चाव से खाने लगे। लेकिन काया अभी भी पीछे खड़ा था। वह डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आखिरकार मांस की खुशबू उसके डर पर भारी पड़ गई। वह धीरे धीरे शिकार के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पहला टुकड़ा चखा, उसका डर भी खत्म हो गया। इस तरह तीनों शावकों ने पहली बार अपनी माँ के दूध के अलावा मांस का स्वाद चखा। शाम होते होते तीनों शावक रास्ता भटक गए। उनकी माँ अभी तक वापस नहीं लौटी थी। मजबूरी में उन्हें पहली बार अपनी माँ के बिना पूरी रात बितानी पड़ी। अगली सुबह दक्षिण अफ्रीका के हरे भरे मैदानों में जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। शाकाहारी जानवर सुबह की ठंडी हवा में आराम से चल रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पास ही एक भूखी शेरनी उनकी तलाश कर रही है। वह शेरनी काया की माँ थी। पिछले एक दिन और एक रात से वह शिकार की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक भी शिकार हाथ नहीं लगा था। आज उसके पास आखिरी मौका था, क्योंकि उसके तीनों बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार उसने तेज दौड़ने वाले हिरणों को निशाना बनाया। शेरनी को सफलता के लिए उनके बहुत करीब पहुंचना जरूरी था, लेकिन हिरण बेहद सतर्क थे। पेड़ों पर बैठे बंदर भी लगातार आसपास नजर रख रहे थे। जैसे ही उन्हें शेरनी दिखाई दी, उन्होंने तुरंत चेतावनी दे दी। खतरे का संकेत मिलते ही हिरणों का झुंड तेजी से भाग गया और शेरनी का हमला नाकाम हो गया। अब उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। वह तुरंत वापस लौटने लगी। जब वह मांद के पास पहुंची तो वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे वहाँ तेंदुए की गंध भी महसूस हुई। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह बच्चों को खोजने के लिए आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने बच्चों की गंध मिली। उसने आवाज लगाई तो दो शावक झाड़ियों से निकलकर दौड़ते हुए अपनी माँ से लिपट गए, लेकिन काया अभी भी गायब था। माँ की आवाज सुनकर काया ने भी दूर से जवाब दिया। वह हमेशा से बहुत डरपोक और सावधान था। आसपास खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद ही वह धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया। आखिरकार एक दिन और एक रात के बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ हो गया, लेकिन उनकी पुरानी जगह अब सुरक्षित नहीं थी। वहाँ तेंदुओं का खतरा था। इसलिए माँ ने तीनों बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने का फैसला किया। यह शावकों की पहली लंबी यात्रा थी। अब तक उनकी दुनिया मांद के आसपास तक ही सीमित थी। रास्ते में उन्हें अफ्रीका के विशाल मैदान, अलग अलग जानवर और नई चीजें देखने को मिली। काया हर चीज से घबरा रहा था और लगातार अपनी माँ के पीछे चल रहा था। उसके दोनों भाई उससे काफी आगे निकल जाते थे। लंबी यात्रा से काया थक गया, इसलिए उसकी माँ ने उसे कुछ दूरी तक अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक दूसरी शेरनी मिली। वह उनकी माँ की करीबी साथी और तीनों शावकों की मौसी जैसी थी। उसे देखकर शावकों का डर खत्म हो गया। दोनों शेरनियां साथ मिलकर शिकार करने निकल गईं और तीनों शावकों को झाड़ियों में इंतजार करना पड़ा। कुछ देर बाद माँ वापस लौटी तो उसके साथ शिकार भी था। अब तक शावक केवल माँ का दूध पीते थे, लेकिन अब पहली बार उन्हें ठोस भोजन मिलने वाला था। हालांकि रास्ते में एक नदी आ गई। काया पानी में उतरते ही वापस किनारे पर आ गया। उससे नदी से ज्यादा वहाँ मौजूद विशाल दरियाई घोड़ों से डर लग रहा था, इसलिए उसने फिर माँ की पीठ का सहारा लिया। उसके दोनों भाइयों ने खुद तैरकर नदी पार कर ली। आखिरकार तीनों शावक शिकार तक पहुंच गए। उनकी मौसी भी आसपास उनकी निगरानी कर रही थी। और फिर आया उनके जीवन का खास पल। करीब एक महीने से कुछ ज्यादा उम्र के तीनों शावकों ने पहली बार ठोस भोजन और मांस खाया। यह उनके जीवन में बड़ा बदलाव था और उनके बड़े होने की यात्रा का एक नया अध्याय भी।